दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 माई अनएक्सपेक्टेड मैरिज। अब आगे सी स्टोरी सुनिए। दोपहर का समय 1 बजे होटल में अनु, लवी, मीरा अभी भी सो रहे थे। लवी ने अनु को पकड़ रखा था, अनु ने मीरा को पकड़ रखा था और मीरा ने पिलो को पकड़ रखा था। मीरा की नींद खुली और वो उठी तो देखा कि 1 बजे हैं। वो फटाफट खड़ी हुई और अनु और लवी को उठाया और तीनों जल्दी से रेडी हुई। शिव और अबीर के रूम की तरफ चल दिए और जाकर डोर नॉक किया। बहुत नॉक करने के बाद अबीर ने डोर ओपन किया और अंदर आके वापस सो गया। ये सब देख के मीरा ने साइड टेबल से पानी की बोतल उठी और दोनों पे डाल दिया। दोनों तुरंत से उठ के बैठ गए और बेचारों जैसी शक्ल बना लिया। अबीर ने झुंझुलाते हुए कहा, क्या यार, सोने भी नहीं देते? शिव चिढ़ते हुए बोला, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लवी ने मीरा की तरफ देखा और बोली, मीरा एक बार और करके दिखा दीजिए, शायद बिलीव नहीं हो रहा है इन्हें। तो शिव उठते हुए बोला, अच्छा बाबा उठ गए, हम देखिए। मीरा ने पानी का बोतल बिस्तर पे फेंक और बोली, हम आपका रूम में वेट कर रहे हैं, जल्दी रेडी होकर आ जाइएगा दोनों। मीरा ने ये कहा और तीनों वहां से चले गए। शिव और अबीर भी 30 मिनट में रेडी होकर आ गए। फिर पांचों लंच के लिए बाहर आए और होटल में ही बैठ के लंच कर रहे थे। अबीर ने खाते हुए कहा, क्यों ना आज हम सिटी पैलेस जाएं? तो सब ने हाँ कहा और लंच के बाद अपने रूम में जाकर रेडी होने लगे। मीरा ने येलो कलर की स्कर्ट विद फुल स्लीव्स, क्रॉप टॉप पहनी, दोनों मैच कर रहा था। कानों में सिल्वर इयररिंग डाली हुई थी और रेड कलर की लिपस्टिक, वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों लड़कियां भी उसे देख के पलकें झपकना भूल गई। अनु और लवी भी तैयार हो गई थी। लवी ने जीन्स और उसके साथ टॉप पहना था और अनु ने कुर्ते के नीचे जीन्स पहना था। वो लोग रूम से बाहर आए तो देखा शिव और अबीर भी आ रहे हैं। वो दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे था। अबीर ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था और शिव ने डार्क ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। फिर वो लोग बाहर आए तो वो आदमी जैसे अर्नव ने मीरा के पीछे लगवाया था, उसने अर्नव को कॉल करके बातें की। मीरा कहीं जा रही है, अर्नव ने उसका पीछा करने को कहा और फोन कट कर दिया। वो लोग होटल से निकले और सिटी प्लेस की ओर चल दिए। वो लोग जल्दी ही सिटी प्लेस पहुंच गए और सब घूमने लगे। उनको टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वो होटल के लिए निकले। वो लोग होटल पहुंच के डिनर करके सो गए। वो बहुत थक गए थे। ऐसे ही 2 दिन घूमने फिरने में बीत गए। उनकी ट्रिप 1 हफ्ते की थी। ऐसे ही शाम के 4 बजे थे, सब साथ में बैठे थे। बताओ बताओ में शिव ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा महादेव का मंदिर है। लोग बोलते हैं कि इस मंदिर में जो मन्नत मांगता वो पूरी होती है। मीरा ने ये सुनकर कहा, तो चलिए ना चलते हैं। सब मन गए। तो मीरा बोली, हम बस ड्रेस चेंज करके आते हैं। अनु ने कहा, ठीक है, जल्दी आइएगा। मीरा रूम में गई और ड्रेस 15 मिनट में ड्रेस चेंज करके आई। सब तो उसे बस आंखें फाड़े देखे ही जा रहे थे। मीरा ने डार्क ब्लू कलर का सूट सलवार पहना था, हाथों में गोल्डन चूड़ियां, माथे पे छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, पिंक लिपस्टिक और झुमके, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अनु नजर उतरते हुए बोली, क्या गजब बधा रही हैं आप? हम अगर लड़का होते तो आपको लेकर भाग जाते। मीरा हंसते हुए बोली, ठीक है, अब चलिए भी। सब बाहर निकल गए, कर में बैठी और फिर महादेव के मंदिर की ओर चल दिए। वो आदमी उनके पीछे ही था। वो समझ गया कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसने अर्नव को कॉल किया। अर्नव इस समय अपनी कार में था और कहीं जा रहा था। अर्नव ने नंबर देखा तो फोन उठाया और बोला, बोलो। वो आदमी बोला, जी हुकुम सा, वो लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। अर्नव ने बस ठीक है कहा और फोन कट कर दिया। उसने शमशेर से बोला, शमशेर, गाड़ी को महादेव के मंदिर की तरफ ले चलिए। शमशेर ने कहा, जी हुकुम सा, और गाड़ी मुड़ दी। जल्दी ही अर्नव महादेव के मंदिर पहुंच गया और इत्तेफाक से मीरा और उसके दोस्त भी उस टाइम ही मंदिर पहुंचे थे। जब अर्नव ने ये देखा तो वो कार में ही बैठा रहा। जब मीरा कार से बाहर निकली तो अर्नव तो उसे देखता ही रह गया। मीरा इतनी सुंदर लग रही थी कि अर्नव के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। अर्नव मन ही में बोल रहा था कि ये लड़की किसी दिन हमें मार ही डालेगी। मीरा अभी अंदर की तरफ जा रही थी और उसके दोस्त भी उसके साथ ही थे। मीरा अंदर जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। शिव, अनु, लवी और अबीर पूरा मंदिर देखने गए थे। अर्नव भी आकर मीरा के बगल में खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिया। वो मीरा को देखने लगा। जब मीरा ने आंखें खुली तो अर्नव ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और खड़ा हो गया। तभी पंडित जी आए और दोनों के सर पे हाथ रखते हुए बोले, सदा सुखी रहो, आप दोनों की जुड़ी हमेशा सलामत रहे। अर्नव ने अपनी आंखें खुली। मीरा अजीब फील करते हुए बोली, ये हमारे पति नहीं हैं।
जैसे ही उसने अपने बगल में खड़े इंसान को देखा वो बोली, आप क्या हमारा पीछा कर रहे हैं? अर्नव अभी भी पंडित जी को ही देख रहा था। उसे ये सब सुन के बहुत खुशी हो रही थी। अब वो मीरा की तरफ पलटा और बोला, हम क्यों तुम्हारा पीछा करने लगे? और ये मंदिर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। मीरा ने कहा, ठीक है, हमें क्या। और वो वहां से जाने लगी कि तभी वहां पे गोलियां चलने लगी। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां भगदड़ मची हुई थी कि तभी अर्नव आकर मीरा को कवर कर लेता है और एक गोली अर्नव के बाजू से छू के जाती है। वो मीरा का हाथ पकड़ के मंदिर के पीछे की ओर भगत है। 2 लोग उसके पीछा कर रहे था। अर्नव मीरा का हाथ पकड़ के जंगल की ओर भगा और जंगल के अंदर चला गया। अर्नव डर के नहीं भाग रहा था, वो ये सोच रहा था कि उनके पास गुण है और अगर मीरा को कुछ हो गया तो। दूसरी ओर शमशेर सिंह भी अंदर आ गया था और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे, तो कुछ ही समय में उन बॉडीगार्ड ने उन सबको मार गिराया। मीरा के दोस्त बहुत टेंशन में थे, मीरा मिल नहीं रही थी, सब उसे ढूंढने में लगे थे। शमशेर सिंह भी अर्नव को ढूंढ रहा था। अंधेरा हो गया था, अभी भी सब मीरा को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ अर्नव और मीरा रास्ता भटक गए थे। मीरा ने अर्नव को देखा जो अपने चोट पे हाथ रखे खड़ा था। मीरा ने टेंशन में बोला, अब हम क्या करेंगे? अर्नव ने उसे देखा और बोला, नाचेंगे यहाँ पे। मीरा ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर हमको तो डांस आता ही नहीं है। अर्नव ने चिढ़ते हुए कहा, रास्ता ढूंढेंगे और क्या करेंगे? मीरा ने सर हिला दिया। उनको कुछ ही देर में सड़क मिल गई। तो अर्नव लिफ्ट लेने की कोशिश की पर कोई नहीं रुका। मीरा ने कहा, हम ट्राई करें। अर्नव पीछे हो गया। अब एक ट्रक आ रही थी। मीरा ने हाथ देखा कि लिफ्ट मांगी तो ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने बोला, क्या हुआ मैडम? तो मीरा ने कहा, भैया लिफ्ट मिल सकती है क्या? एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हम यहाँ तक तो चल के आ गए, लेकिन हमारे दोस्त को चोट लग गई है। ड्राइवर ने ठीक है कहा और मीरा और अर्नव बैठ गए। ड्राइवर ने उन्हें एक रेगिस्तान में बंजारों के कबीले के पास उतर दिया। मीरा ने बोला, चलिए इनसे हेल्प मांगते हैं। अर्नव ने कहा, कोई फिदा नहीं, ये ऐसे किसी को हेल्प नहीं देते। मीरा टेंशन में बोली, अब क्या करे? फिर मीरा के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा, चलिए वो लोग मदद करने के लिए मन जानेंगे, बस आप हमारी हाँ में हाँ मिलिएगा। वो वहां चल दिए। मीरा ने बड़बड़ते हुए कहा, हाय महादेव, माफ कर दीजिएगा, हम इन सबको झूठ बोलेंगे। अर्नव उसकी ईश हरकत से मुस्कुरा दिया। मीरा ने वहां एक औरत से जाके कुछ कहा। औरत और कुछ आदमी आए और अर्नव से बोले, थारी बिन्नी थाने घना प्यार करे हैं। यह सुनकर अर्नव शौक हो गया और सोच रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और मीरा की तरफ देखा तो मीरा ने आंख मर दिया। अर्नव मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसे सब समझ आ गया कि मीरा ने उसे अपना पति बताया है। वो बहुत खुश था। उसने हाँ में सर हिला दिया। वो औरत और आदमी मीरा और अर्नव को एक झुपड़ी में ले गए और वहां से चले गए। अर्नव मीरा को देख रहा था, मीरा इधर उधर देख रही थी। मीरा ने बोला, हमें क्या एक ही बिस्तर पे सोना पड़ेगा? अर्नव ने हाँ में अपना सर हिला दिया और तभी एक औरत अंदर आई और मीरा के हाथ में एक लेप की कटोरी रखते हुए बोली, ले यो लेप आपने बिनने लगा देओ। मीरा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। वो औरत वहां से चली गई। अर्नव ने कहा, हम लगा लेंगे। मीरा ने बोला, हम लगा देंगे। तो अर्नव कुछ नहीं बोला और अपनी शर्ट उतार दी। मीरा चुपचाप अर्नव को लेप लगने लगी और फूंक भी रही थी ताकि अर्नव को दर्द ना हो। अर्नव उसे प्यार से देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि मीरा को अपने सीने से लगा ले ईच टाइम। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अर्नव को लेप लगने के बाद मीरा ने बोला, हो गया, और ऊपर देखा। मीरा ने देखा तो अर्नव ने फेस घुमा लिया। कुछ ही देर में एक लड़की खाना लेकर आई। खाने के बाद दोनों सो गए। रात के लगभग 2 बजे थे। अर्नव को महसूस हुआ कि किसी ने उसे टाइटली हग कर रखा था। उसने जब अपनी आंखों खुल के देखा तो मीरा उसे बच्चों की तरह हग करके सो रही थी। उसके फेस पे स्मिलें आ गई और उसने भी मीरा को हग कर लिया, उसके फहद को चूम लिया। मीरा नींद में ही बोली, अनु आप क्या कर रही हैं? हमें ना आपकी नीयत ठीक नहीं लगती है। और वो फिर सो गई। अर्नव ने यह सुना तो सोचा, ईश लड़की को क्या कोई भी आके किस करके चला जाता है? ये सोच के अर्नव को बहुत गुस्सा आया और उसने मीरा और टाइट हग कर लिया और उसका फेस देखने लगा। उसकी नज़र जब मीरा के गुलाबी होठों पे पड़ी और वो खुद को कंट्रोल करने लगा। फिर सोचा, बस एक हल्की सी किस करूंगा। वो झुक और धीरे से मीरा के कोमल होठों पे अपने होठ रख दिया। पर जब उसने उसे किस किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे ये छोटी सी किस डीप और पैशनेट हो गया। मीरा जब कसमसने लगी तो अर्नव ने उसे धीरे से छोड़ दिया और उसके फेस पे अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने मीरा के फहद पे किस किया और हग करके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे मीरा की नींद खुली। अर्नव पहले ही उठ चुका था।
मीरा उठी तो देखा कोई नहीं हो। कुछ ही टाइम में अर्नव भी आ गया। मीरा मासूम सा फेस बना रखा था और कुछ सोच रही थी। अर्नव ने उसको देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा ने अर्नव से कहा, क्या आप अपना फोन देंगे, हमें एक कॉल करना है। अर्नव ने कहा, नहीं है हमारे पास, टूटे गया। मीरा उदास हो गई। वो यही सोच रही थी कि उसके दोस्त टेंशन में होंगे। तभी दो औरत आई। उसमें से एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा यो ले कपड़े और बदल ले। मीरा ने कहा, धन्यवाद। तो वो औरत मुस्कुरा दी। उस औरत ने जब मीरा की मांग सुनी, देखी और मीरा के गले में मंगलसूत्र ना देख के उसने कहा, यो कि बेटी तेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों ना है। फिर उसने वहां खड़ी लड़की से कहा, छोरी जल्दी जा और सिंदूर और मंगलसूत्र ला। वो लड़की जी मासा बोल के चली गई। अर्नव ने जब ये सुना तो मीरा का फेस देखने लगा। मीरा के फेस पे तो 12 बजे हुए था। अर्नव को ये देख के हंसी आ रही थी। वो लड़की भी लेकर आ गई। उस औरत ने अर्नव से कहा, बैठा तू ही अपनी बिन्नी ने मंगलसूत्र और सिंदूर लगा दे। अर्नव उठा और वहां आके मीरा के सामने खड़ा हो गया। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्नव ने सिंदूर उठाया और मीरा के मांग में भर दिया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव ने मंगलसूत्र उठाया और मीरा के गले में डाल दिया। मीरा तो जम सी गई थी और अर्नव को देख रही थी। वो दोनों औरत भी वहां कपड़े रख के चली गई। अर्नव मन ही मन बहुत खुश था। वो मन में ही बोला, अब आप हमेशा के लिए मेरी हो गई है मीरा। मीरा की आंखों से अब आंसू निकालने लगे थे। मीरा ने अर्नव से कहा, ये क्या किया आपने, ये सब कोई मजाक नहीं है, समझे आप। अर्नव ने कहा, हम मजाक कर भी नहीं कर रहे हैं। मीरा चुप हो गई और वो कपड़े लेकर चली गई। उसके जाते ही अर्नव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो आज बहुत खुश था। वो भी बाहर आ गया। जब उसने मीरा को देख तो देखता ही रह गया। मीरा ने रेड कलर की सदी पहना था और हाथों में रेड कलर की चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। वो एकदम राजकुमारी लग रही थी। अर्नव ने मीरा के पास जाकर कहा, हमने आपके दोस्तों को यही बुलवा लिया है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में शमशेर सिंह मीरा के दोस्तों को लेकर आ गया। अबीर, लवी, शिव, अनु ने जब मीरा को देखा तो चैन की सांस ली। पर मीरा के मांग में सिंदूर देखा सब शौक हो गए। मीरा उन्हें देखते ही उनकी ओर भागी और जाके अनु से लिपट गई और रोने लगी। अनु ने भी उसे टाइटली हग करके उसका सर छलने लगी। उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अनु ने मीरा को बोला, मीरू क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं, हमें बातिए। मीरा ने ना में अपना सर हिला दिया। शिव ने मीरा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, मीरू क्या हुआ है आपको, और ये क्या हाल बना लिया है आपने, ये सिंदूर ये सब। अर्नव ने जब मीरा के कंधे पे शिव का हाथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मीरा ने कहा, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शिव ने टेंशन में कहा, आप ठीक तो है ना, चोट तो नहीं आई कहीं। अनु ने कहा, हाँ मीरा ठीक तो है ना आप। मीरा ने दोनों को देखा और दोनों के गले लग गई और बोली, अनु शिव हमें माफ कर दीजिए, हम हमेशा आप दोनों को परेशान करते हैं। शिव और अनु ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों नम हो गई। शिव ने हंसते हुए कहा, अब नहीं कर पाएगी। मीरा ने बोला, मतलब। अनु, क्योंकि हमें तो आप दम घुट के ही मार डालेगी। मीरा दूर होते हुए बोली, हम अपनी बातें वापस लेते हैं, हमें कोई माफी नहीं मांगनी। अर्नव को बहुत जलन हो रहा थी। फिर मीरा पीछे मुड़ी और अर्नव के पास आके मीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक क्यों हमारी हेल्प करने के लिए। और है शादी कोई मजाक नहीं है, पर डांट वॉरी, हम आप पर कोई रिश्ता नहीं थोपेंगे। पर हम कभी ये सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं हटेंगे, क्योंकि हम कोई नहीं है ये हटने वाले। महादेव की यही इच्छा है तो यही सही। अर्नव सिर्फ मीरा का चेहरा ही देखे जा रहा था। मीरा ये बोल के वापस चली गई। वो लोग वहां से चले गए। अर्नव अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। सैमसा ने डोर ओपन किया। अर्नव बैठते हुए बोला, सैमसा कुछ दिन बाद आपकी हुक्मरानी सा आने वाली है, तैयारियां करवाइए। सैमसा चुप गया और बोला, जी हुक्म सा। फिर वो गाड़ी में जाके बैठ गया। अर्नव ने पूछा, वो हमले के बारे में पता चला। सैमसा ने बोला, जी हुक्म सा, वो ये सब राणावत ने करवाया है। अर्नव ने मन ही मन बोला, मेरा अभी सही वक्त नहीं आया है, पर जब सही वक्त आएगा आप हमारे साथ होंगी। हमें राणावत को ठीकने लगना जरूरी है। अभी आपका साफ रहना जरूरी है और मुझसे दूर रहना होगा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गया और मीरा का बनारस जाने का टाइम आ गया। बनारस जाने के बाद मीरा अपनी लाइफ में बसे हो गई और जयपुर में अर्नव को मीरा की याद आती तो वो उसकी फोटो देख लेता। ऐसे ही 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था और जो नहीं बदला था तो वो था मीरा के मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र। वो अभी भी यह रिश्ता निभा रही थी और अर्नव इन 4 सालों में राणावत को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उसके ही कारण उसे अपनी मीरा से दूर रहना पड़ रहा था।
पिछले 6 महीने से अर्नब मीरा को बनारस में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे मीरा नहीं मिली। मिलती भी कैसे, वो बनारस में थी ही नहीं। अपना कॉलेज करने के बाद मीरा और अनु दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। मीरा की वहां पे जॉब लग गई थी। वो एक बड़ी कंपनी में मुंगेर की जॉब करती थी। कंपनी का नाम था RK ग्रुप ऑफ कंपनी। दिल्ली। सुबह 5 बजे मीरा की नींद अलार्म से खुली। वो उठी और बाथरूम में गई और ट्रैक सूट पहन के आए और कानों में ईयरफोन लगाया और जॉगिंग के लिए चल दी। वो एक पार्क में आई। 6:30 बजे वो घर आ गई। उसने घर आके सबसे पहले अनु को उठाने के लिए उसके रूम में गई। मीरा, अनु उठिए, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अनु एक मीडिया हाउस में काम करती थी। अनु उठ गई। मीरा ने नाश्ता बनाया और रेडी होने चली गई। मीरा ने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी, व्हाइट शर्ट विद ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक जैकेट, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। अनु भी रेडी हो गई थी और मीरा का डाइनिंग टेबल पे वेट कर रही थी। अनु की नज़र मीरा के सिंदूर पे गई। अनु मन में ही सोचती है, मीरा ये आप किसके नाम का सिंदूर लगे घूमती है? आपने आज तक नहीं बताया क्या हुआ था उस दिन? हमने आपसे कभी नहीं पूछा क्योंकि हम आपको दुखी नहीं देख सकते, पर सवाल तो हमारे मन में भी है। मीरा ने बैठते हुआ कहा। अनु, शिव कब आ रहे हैं? वो भूल तो नहीं गए कि 2 दिन बाद हमारा बर्थडे है? अनु हंसते हुए, अगर वो भूल गए तो आप उन्हें छूंगी क्या? वो कल आ रहे हैं। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और साथ में ही अपनी कार में आके बैठ गए। मीरा कार ड्राइव कर रही थी। मीरा ने अनु को उसके ऑफिस में ड्रॉप किया और खुद अपने ऑफिस की ओर चल दी। मीरा जल्दी ही अपने ऑफिस पहुंच गई। वो अंदर गई तो सबने उसे ग्रीट किया। मीरा ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने कैबिन में आ गई। वो अपने सीट पे बैठी ही थी कि उसके बॉस रणवीर का कॉल आया। मीरा ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज आई। रणवीर, हेलो मीरा, आप मेरे कैबिन में आओ, कुछ बात करनी है। मीरा ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। मीरा अपने कैबिन से निकल के रणवीर के कैबिन के पास गई और डोर नॉक किया। अंदर से रणवीर ने कहा, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको डोर नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा अंदर आते हुए, गुड मॉर्निंग रणवीर। मॉर्निंग, MS ब्यूटीफुल। रणवीर देखने में बहुत हैंडसम में था। गौर रंग, लंबा कद, PRFECT फीचर्स। मीरा बैठते हुए, जी बोलिए क्या बात है? रणवीर बोला, मीरा आज हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर मुझे एक जरूरी काम के लिए अभी निकालना है, तो यह मीटिंग आपको संभालनी होगी। मीरा मुस्कुराते हुए, जी हम संभाल लेंगे। और कुछ? रणवीर हंसते हुए, नहीं बस इतना ही। रणवीर और मीरा बहुत अच्छे दोस्त बन गए था। रणवीर मीरा पे पूरा भरोसा करता था। उसने अपनी गैर मौजूदगी मीरा को कंपनी के डिसीजंस लेने का राइट भी दिया था। रणवीर ने कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ और आपको मीटिंग की इन्फो मेरा असिस्टेंट दे देगा। मीरा ने ठीक है कहा और अपने कैबिन में आ गई। रणवीर का असिस्टेंट ने मीरा को डिटेल्स दे दी थी। कुछ समय बाद मीरा की PA स्वाति ने डोर नॉक किया। मीरा फैली को देखते हुए, आजिए। स्वाति, माँ, वो मीटिंग रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। मीरा, ठीक है चलिए। मीरा उठी और अपने कैबिन से बाहर निकली। मीरा के पीछे कुछ एम्प्लॉय और स्वाति चल रहे था। मीरा आगे चल रही थी। स्वाति ने मीटिंग रूम का डोर ओपन किया। मीरा अंदर आई और टेबल के पास आके खड़ी हो गई। उसे देख के सब खड़े हो गए। जब मीरा ने सामने देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हो गई, पर फिर उसने अपनी नजरें फेर ली क्योंकि सामने हेड के सीट पे अर्नब बैठा था। अर्नब ने जब अपना सर उठाया तो सामने मीरा को देख के शॉक रह गया, फिर खुद के एक्सप्रेशन को फिर पहले जैसा कर लिया। अर्नब को नहीं लगा था कि उसकी मुलाकात आज मीरा से होगी, और वो भी ऐसे। वो मीरा को ही देखे जा रहा था। मीरा को भी बस ये पता था कि उसकी मीटिंग असर ग्रुप के CEO से है। उसे नहीं पता था कि अर्नब ही है वो CEO। रणवीर का असिस्टेंट ने अर्नब की तरफ देख के बोला, हुकुम सा, ये है हमारी मुंगेर MSS मीरा सिंह राजपूत, और मीरा माँ ये है मिस्टर अर्नब सिंह राजपूत, असर के CEO। अर्नब ने जब असिस्टेंट की बात सुनी तो वो मन में ही सोच रहा था, मीरा मुंगेर है ईश कंपनी की। वो मीरा को ही देखे जा रहा था, पर मीरा उसकी तरफ नहीं देख रही थी। जब अर्नब ने देखा कि मीरा उसे इग्नोर कर रही है तो उसे बेचैनी होने लगी। आज पूरे 4 साल बाद अर्नब ने मीरा को देखा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो मीरा को अपने सीने से लगा ले। मीरा ने कहा, प्लीज आप सब बैठ जाएं। सब बैठ गए। मीरा ने कहा, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज रणबीर को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आ सके। फिर मीरा ने मीटिंग स्टार्ट कर दी। इस बीच अर्नब बस मीरा को ही देखे जा रहा था। मीरा एकदम प्रोफेशनली सब बता रही थी और सबको जवाब दे रही थी। सबको मीरा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। सब मीरा की बहुत तारीफ कर रहे थे। अर्नब को भी मीरा पे प्राउड फील हो रहा था। हो भी क्यों ना, आखिर मीरा उसकी वीफ जो है। अर्नब ने भी डील के लिए हाँ कर दिया।
फिर मीरा ने अर्नव की तरफ अपनी नजरें उठा के देखा और दोनों की आंखें मिली। अर्नव जैसे मीरा की आंखों में खोसा गया था। तब फिर मीरा ने अपनी नजरें झुका ली। मीरा खड़ी हुई और अर्नव के पास जाके हाथ भरते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर अर्नव। अर्नव ने भी हाथ मिलते हुए कहा, नाइस टू मीट यू टू, और उसके कान के पास जाके बोला, माय वाइफ। मीरा ये सुन के अर्नव का चेहरा देखने लगी। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और रणबीर अंदर आते हुए बोला, मुझे पता चला कि डील फाइनल हो गई है। मीरा अर्नव का हाथ छोड़ते हुए रणबीर के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, हो गई। रणबीर मुस्कुराते हुए, मुझे पता ही था आप करे और वो काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मीरा मुस्कुरा दी और बोली, हमने आपका काम कर दिया, अब आप संभालिए, हमें और भी काम है। रणबीर, ठीक है। मीरा वहां से चली गई। अर्नव को ये देख के गुस्सा आ रहा था। रणवीर अर्नव के और आते हुए, मिस्टर अर्नव में रणबीर ईश कंपनी का सीईओ, और अपना हाथ आगे कर लिया। दोनों ने हैंड शेक किया और बातें करने लगे। वही मीरा अपने कैबिन में पहुंचते ही अपनी सीट पे बैठी। मीरा की आंखें नम थी। वो बोली, हम फिर क्यों मिले, उनसे क्यों? महादेव, हम अपना रिश्ता उनसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीरा की आंखों से आंसू निकालने लगे। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और लैपटॉप में काम करने लगी। रणबीर अर्नव को अपने कैबिन में ले आया था। वो दोनों बात कर रहे था। तभी डोर पे नोक हुआ। रणबीर, कम इन। स्वाति अंदर आई और बोली, सिर वो मीरा माँ एम ने ये फाइलें भेजी हैं और कहा है कि एक बार चेक कर लीजिए। रणबीर ने कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। स्वाति चली गई। फाइलें चेक करने के बाद रणबीर ने मीरा को कॉल किया। अर्नव भी ये सब देख रहा था। मीरा ने कॉल उठाया। रणबीर बोला, हेलो मीरा। मीरा, हाँ बोलिए। रणबीर, मेरे कैबिन में आओ जरा आप। मीरा, ठीक है, आते हैं। 5 मिनट बाद डोर पे नोक हुआ। रणबीर मुंह बनाते हुए बोला, आपसे तो मैं बोल बोल के थक गया कि आपको डोर नोक करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा अंदर आते हुए, सॉरी, हम भूल जाते हैं। अर्नव ने मीरा को देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। मीरा अंदर आके बोली, आपको कुछ काम था हमसे? रणवीर मुस्कुराते हुए, जी हाँ, मुझे आपके हाथों की कॉफी की बहुत जरूरत है, सर में बहुत दर्द है। अर्नव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मीरा किसी और के लिए कॉफी बने। मीरा, ठीक है, लाते हैं। मीरा 10 मिनट में कॉफी ले आई। रणबीर वॉशरूम गया था। मीरा एक कॉफी अर्नव के पास रखा और दूसरी वही टेबल पे रख दिया। वो जाने लगी तो अर्नव ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा मुड़ी और अपने हाथों को देखने लगी जो अर्नव ने पकड़ रखा था। अर्नव खड़ा हुआ और मीरा के पास जाके उसे अपने पास खींच लिया और आपने सीने से लगा लिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, कितना दूर भगेगी हमसे? और आंखें खुली और मीरा का फेस पकड़ लिया और उसके फोरहेड पे किस किया। फिर दोनों आंखों को चूम लिया, फिर गालों को चूम लिया। फिर कान के पास आके अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आपको हमसे दूर जाने का कोई हक नहीं, समझी आप? मीरा को घूंसे बोम आने लगे थे। उसने अर्नव से खुद को छोड़िया और वहां से भाग गई। अर्नव ने जब ये देखा तो उसके फेस पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। रणबीर भी बाथरूम से बाहर आ गया। कुछ देर बाद अर्नव वापस चला गया। ऑफिस हॉर्स खत्म होने के बाद मीरा ऑफिस से बाहर आई और अनु को लेने चली गई। अर्नव ने मीरा के पीछे एक आदमी लगवा दिया था। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मीरा का बर्थडे भी आ गया। मीरा का बर्थडे आ गया पर शिव नहीं आया। मीरा शिव से गुस्सा थी। अनु ने जब ये बात शिव को बताई तो शिव ने अनु से मीरा को एक जगह लाने को कहा। अनु ने मीरा को जल्दी तैयार होने को कहा तो मीरा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन क्यों? अनु, आप बस जल्दी रेडी हो जाइए। मीरा ठीक है बोल के चली गई। मीरा 30 मिनट में रेडी होके आई। मीरा ने सलीब लेस पिंक कलर की 1 पीस पहना था जो उसके घुटने से थोड़ी ऊपर थी। हल्का मेकअप और कमर से भी नीचे तक लंबे बाल। फिर दोनों बाहर गए। उस आदमी ने जब दोनों को कहे जाते हुए देखा तो अर्नव से बात किया। अर्नव ने उसके पीछे जाने को कहा। अनु ने मीरा से कर की कीज ली और खुद ड्रिवे करने लगी। उसने मीरा की आंखों पे पट्टी बांध दी। मीरा बस चुपचाप बैठी थी। जब वो वहां पहुंच गए तो अनु ने मीरा का हाथ पकड़ के उतारा। वो आदमी ने जब ये देखा तो अर्नव से बात किया। अर्नव ने वीडियो कॉल करने को कहा। उसने देखा कि मीरा के आंखों पे पाटी बांध के ले जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनु मीरा को एक जगह पे ले गई और उसकी पाटी खुली। मीरा ने जब सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने दोनों हाथों से अपना मुंह कवर कर लिया। ये एक आउटडोर कैफे था जहां हर जगह सजाई हुई थी और मीरा के बहुत सारे पिक्चर लगे हुए थे और 3 लोग अपना सिर घूमे खड़े थे व्हाइट कलर के टी शर्ट में जिसपे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। अर्नव का आदमी भी एक सीट पे बैठ गया। वो लोग पीछे पलटे। वो और कोई नहीं बल्कि लवी, शिव और अबीर खड़े थे।
मीरा ने उन्हें देखा तो मुंह बना के कहा हमें किसी से बात नहीं करनी, और मुंह घुमा के खड़ी हो गई। जब अर्नव ने ये सब देखा तो उसे समझ में आया कि आज मीरा का बर्थडे है। उसे मीरा की फेस देख के हंसी आ गई। तो शिव ने कहा कान पकड़ के सॉरी सॉरी सो सॉरी। मीरा नहीं, हम नहीं करेंगे। शिव ने कहा सोच लीजिए। मीरा सोच लिया। अनु बोली लो बनो इनको अब। शिव ने गाना स्टार्ट कर दिया। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है अपना मुझको, अब कौन कहेगा तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेक हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये संग सुन के मीरा पीछे मुड़ी और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने भी गाना स्टार्ट किया। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मीरा के फेस पे स्माइल और आंखों में आंसू थे। मीरा ने अपनी बाहों को फैलाते हुए उन्हें आने का इशारा किया। अनु, लवी, शिव, अबीर भागते हुए आए और मीरा को हक कर लिया। अर्नव ये सब देख रहा था। उसे जलन भी हो रही था, पर फिर भी उसके फेस पे स्माइल आ गई। अनु मीरा को केक के पास गई और लवी ने सर पर तियारा पहनाया। मीरा ने केक कट किया, सबको खिलाया। फिर कुछ देर मस्ती करने के बाद वो लोग घर चले गए। अर्नव ने फोन कट करके बोला, अच्छा तो आज हमारी पत्नी का बर्थडे है, गिफ्ट तो देना पड़ेगा। वो मुस्कुरा दिया। रात के 11 बज रहे था, सब अपने रूम में सो रहे थे कि तभी मीरा का फोन रिंग करने लगा। मीरा ने नींद में बिना देखे ही साइड टेबल पर रखा फोन उठा के बोला, हेलो कौन। दूसरी तरफ से अर्नव की आवाज आई, आपके पति, जल्दी डोर ओपन कीजिए। मीरा ये सुनते ही बेड से हड़बड़ा कर गिर गई। वो उठी और जल्दी से के दरवाजे के पास गई। उसने डोर ओपन किया। मीरा कुछ बोल ही नहीं पाए। अर्नव तुरंत अंदर आ गया। मीरा ने उसे घूरते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नव उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके रूम में चला गया। मीरा जल्दी से उसके पीछे गई। मीरा रूम के अंदर आई तो अर्नव ने डोर लॉक कर दिया और पीछे से जाके मीरा को हग कर लिया। मीरा ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। अर्नव ने मीरा के कान के पास आके धीमी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे मीरा। उसने उसके कान के पास किस कर लिया। वो मीरा का फेस अपनी तरफ करके उसके फेस को पकड़ के फहद पर किस कर लेता है, दोनों आंखों पे, फिर दोनों गालों पे, और अपने पॉकेट से मंगलसूत्र निकाल के मीरा को पहनाते हुए बोला, ये है आपका बर्थडे गिफ्ट। उस मंगलसूत्र पर लेटर था और वो बहुत सुंदर था। मीरा मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप रही। मीरा ने अर्नव को देखते हुए कहा, कर लिया विश, दे दिया गिफ्ट, तो अब जाइए। अर्नव ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, हमें भूख लगी है। मीरा ने बोला, घर जाके खा लीजिएगा। अर्नव जवाब देता है, अब के हाथ का खाना है। मीरा चिढ़ते हुए बोली, ठीक है बनाते हैं। अर्नव मुस्कुराते हुए, जल्दी बनाना। मीरा रूम से बाहर आए तो अर्नव भी मीरा के पीछे पीछे आ गया। अर्नव ने जाके मीरा को पीछे से हक कर लिया। मीरा ने अर्नव से कहा, छोड़िया हमें। अर्नव ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। मीरा ने फिर उसे इग्नोर किया और अपना काम करने लगी। मीरा को कदमों की आवाज सुनी दी तो वो हड़बड़ा गई और अर्नव से बोली, जल्दी छुपिए, कोई आ रहा है। अर्नव ने बोला, तो हम क्या करें। मीरा ने उसे नीचे बैठने को कहा। अर्नव मुंह बनाते हुए बैठ गया। अर्नव के बैठते ही शिव किचन में आया और मीरा को देख के बोला, मीरा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। मीरा हकलाते हुए बोली, शिव, वो हमें भूख लगी थी इसलिए हम खाने के लिए कुछ बना रहे था। शिव मीरा का मजाक उड़ाते हुए बोला, आप हमारे नाम में इतने शक क्यों लगा रही हैं। मीरा बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो शिव ने कहा, हमें भी भूख लगी है, हमारे लिए भी बना दीजिएगा। मीरा हड़बड़ा कर कहती है, नहीं हम नहीं बनेंगे। अर्नव को ये सुन के हंसी आ गई तो शिव ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर क्यों। मीरा ने चिंता दिखते हुए कहा, क्योंकि हम देख रहे हैं आप दिन पे दिन मोटे होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और हम नहीं चाहते कि आप कवारे ही मार जाए। अर्नव को तो ये सब सुन के जोर से हंसने का मन कर रहा था। शिव ने मुंह बनाते हुए बोला, हमको नहीं बनानी कोई गर्लफ्रेंड। मीरा हंसते हुए, अच्छा बाबा सॉरी नहीं बोलते, आप जाइए, सो जाइए। शिव ने ठीक है कहा और चला गया। शिव के जाते ही अर्नव उठा और फिर से मीरा को पीछे से हक कर लिया। मीरा ने अर्नव को इग्नोर किया। ये देख के अर्नव का मुंह बन गया। उसको शरारत सूझी और उसने मीरा के गर्दन पे किस किया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव के ऐसे किस करने से मीरा के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अर्नव ने जब ये देखा तो अर्नव के फेस पे शरारती स्माइल आ गई। उसने मीरा को अपने सामने किया और उसे फहद पे, आंखों पे, गाल पे, कान पे किस करने लगा। अर्नव ने मीरा की गर्दन की ओर आया और उसके गर्दन के हर हिस्से को अपने होठों से चूमने लगा और एक लव बाइट दे दिया। जब मीरा को दर्द हुआ तो होश में आई और अर्नव से दूर होकर अपने काम में लग गई।
फिर जल्दी ही उसने खीर और सब्जी पूरी बना ली और अर्नव के हाथ में थाली दे दी। अर्नव ने पहले खाना देखा, फिर मीरा को देखा, फिर मीरा का हाथ पकड़ के उसके रूम में ले गया और बेड पे बैठ गया और मीरा से कहा, हमें आपके हाथ से खाना है। मीरा ने चिढ़ते हुए कहा, हम नहीं खिलेंगे, खुद खाइए। तो अर्नव ने हंसते हुए कहा, आप नहीं खिलेंगी तो हम सबको उठा देते हैं। ये सुनते ही मीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, हम खिलते हैं। अर्नव बस मुस्कुरा दिया। मीरा ने एक निवाला लिया और अर्नव की ओर बढ़ा दिया। अर्नव ने भी चुपचाप खा लिया। मीरा ने अर्नव को खाना खिलाया और प्लेट रख के आई। मीरा ने अर्नव को देखा जो उसके बेड पे पैर फंसर के लेटा हुआ था। मीरा ने उसे घूरते हुए कहा, अब तो आपने खाना भी खा लिया, अब जाइए यहाँ से। अर्नव ने मीरा से बोला, यहाँ आइए। मीरा ने पूछा, क्यों आए हम? अर्नव ने सख्त आवाज में कहा, हमने कहा ना यहाँ आइए तो आइए बस। मीरा धीरे धीरे चलते हुए अर्नव के पास गई और 3 कदम की दूरी बना ली। जब अर्नव ने ये देखा तो मीरा को अपने बाहों में खींच लिया। मीरा झटके से अर्नव के बाहों में आ गई। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम यहीं रहेंगे आपके पास। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, छोड़िए हमें। वो अर्नव से छुटने की कोशिश करती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में हार मन के वैसे ही सो गई। अर्नव ने जब मीरा को सोते हुए देखा तो स्माइल कर दिया और उसे निहारने लगा। ऐसे ही अर्नव को भी नींद आ गई। सुबह के 5 बजे मीरा की नींद खुली और उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। उसने अपने बगल में देखा तो अर्नव ने मीरा को अभी भी टाइटली हग कर रखा था और सोया हुआ था। उसको देख के मीरा के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। मीरा ने उसका हाथ हटाया और बाथरूम में चली गई। उसने नहा तो लिया पर फिर उसे याद आया। वो बड़बड़ा के बोली, अरे हम तो कपड़े लाना ही भूल गए, अब क्या करे। फिर उसे याद आया कि अर्नव तो सो रहा है। उसने टॉवल लपेटा और धीरे से बाथरूम से अपना सर बाहर निकाला। देखा कि अर्नव अभी सो रहा है तो चैन की सांस ली और बाहर आई। अर्नव ने जब डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली। उसने देखा मीरा टॉवल लपेट के अलमारी के पास खड़ी होके कपड़े निकाल रही है। मीरा को ऐसे देख के अर्नव को कंट्रोल नहीं हुआ और वो बेड से उठा। उसने जाके मीरा को पीछे से हग कर लिया। मीरा चौंक गई। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही अर्नव ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। मीरा तो जैसे खो सी गई। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव धीरे से मीरा के कान के पास आया और अपनी नसीली आवाज में बोला, आपने आग के साथ खेला है मीरा, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। ये बोल के उसने मीरा को अपनी गोद में उठाया। मीरा को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अर्नव को रुकना चाहती थी पर रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको भी पता था कि अर्नव उसका पति है और मीरा पर अर्नव का पूरा अधिकार है। मीरा को अर्नव से कोई शिकायत नहीं थी, होती भी क्यों। उसे लगता था जो होना होगा वो तो होगा ही, होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद अर्नव और मीरा की शादी भी होनी ही थी। अर्नव ने मीरा को बेड पे लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके लिप्स को डीपली किस करने लगा और उसके निचले होठ को सक करने लगा। वो मीरा के गर्दन के पास आया और वहां भी सक करने लगा और लव बाइट देने लगा भी। अर्नव ने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से मीरा के कान में बोला, आप जल्दी ही हमारे पास होंगी मीरा, हमेशा के लिए। फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको प्यार करने से, आप भी नहीं। और उसके कान को बाइट करके उठा और वहां से चला गया। अभी भी सब सो रहे था इसलिए उसे कोई नहीं मिला। मीरा का पूरा फेस शर्मा से लाल हो गया था। उसके शरीर पे लव बाइट के निशान था। वो जल्दी उठी और बाथरूम में कपड़े लेकर भाग गई। वो बाथरूम से बाहर आई। उसने आज फुल नेक और फुल स्लीवे की टॉप पहनी थी लव बाइट छुपने के लिए। वो जल्दी से रेडी होके बाहर आई तो शिव, अनु, अबीर, लवी डिनिक टेबल पे बैठे हुए बातें कर रहे था। मीरा आके अपने सीट पे बैठ गई और सबने साथ में नाश्ता किया और आपने अपने काम पे निकल गए। मीरा जब आपने ऑफिस पहुंची तो सबने उसे ग्रिट किया। मीरा ने सबको मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया और आपने कबीन में चली गई। मीरा अपने कैबिन में आके आपने सीट पे बैठ गई। कुछ ही समय बाद मीरा की स्वाति कैबिन के डोर पे नॉक किया और कहा, मे आई कम इन माँ एम। मीरा लैपटॉप में काम करते हुए ही बोली, या कम इन। स्वाति अंदर आए और मीरा को ग्रिट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ एम। मीरा स्मिले करते हुए, मॉर्निंग एम स्वाति। स्वाति ने मीरा को आज का शेड्यूल एक्सप्लेन किया और चली गई। मीरा अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी कि तभी मीरा को रणबीर का फोन आया। मीरा ने फोन उठा के कहा, हेलो जी रणबीर बोलिए। रणबीर ने कहा, मीरा मुझे आपकी मदद चाहिए। मीरा ने हंसते हुए कहा, अब कौन सी गर्लफ्रेंड से पीछा छोड़वाना है। रणबीर ने कहा, आपको हर बात कैसे पता चल जाती है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, बस चल जाती है। रणबीर ने कहा, आपको मैं एक होटल का एड्रेस आपको भेज रहे हैं। मीरा ने ओक कहा और फोन रख दिया।
रणबीर ने मीरा को एड्रेस भेज दिया। मीरा अपने कैबिन से निकल के बाहर आई और रणबीर के भेजे हुए एड्रेस की तरफ लेकर चल पड़ी। वो एक होटल के बाहर पहुंची और अंदर गई। मीरा ने एक आदमी से रूम नंबर 201 के बारे में पूछा। उस आदमी ने, मैडम आप 3 फ्लोर पे चले जाओ, वही आपको रूम नंबर 201 मिल जाएगा। मीरा मुस्कुराते हुए थैंक्स, फिर वो लिफ्ट की ओर चल दी। मीरा 3 फ्लोर पे पहुंची और रूम नंबर 201 के बाहर जाके डोर नॉक किया। डोर रणबीर ने खुला और जब उसने मीरा को देखा तो चैन की सांस ली। रणबीर ने मीरा को आंख मार के इशारा किया कि अब वो एक्टिंग स्टार्ट करे। मीरा भी समझ गई। उसने रणबीर पे चिल्लाते हुए कहा, रणबीर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रणबीर ने भी मीरा का साथ दाते हुए कहा, एक्टिंग करते हुए कहा, बेबी वो मैं वो। उसे पहले ही मीरा बोली, आप क्या आप। फिर वो अंदर आ गई। अंदर एक लड़की सोफे पे बैठी हुई थी। मीरा उस लड़की के पास जाके बोली, कैसी औरत है आप, किसी और के पति के साथ डेट कर रही हैं। वो लड़की शॉक होते हुए बोली, क्या किसी और का पति। रणबीर बीच में ही बोला, अरे बेबी मेरी कोई गलती नहीं है, ये लड़की ही बार बार मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने रणबीर से कहा, आप तो चुप ही रहिए, और एक्टिंग करते हुए बोली, मीरा आज से आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। और वहां से ऐसे गई जैसे उसका दिल टूट गया हो। रणबीर ने उस लड़की को देखा और बोला, देखो मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। मैं रोड पे आ जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। वो लड़की बस वही जमी हुई खड़ी रह गई। रणबीर वहां से बाहर आ गया। वो लड़की अपना सर खुजते हुए बोली, अभी यहाँ क्या हुआ, इज इट ट्रू। रणबीर होटल से बाहर आया और पार्किंग एरिया में गया जहां मीरा उसका वेट कर रही थी। वो जाते ही मीरा से बोला, क्या कमाल का एक्टिंग करती हैं आप। मीरा हंसते हुए, पता है। रणबीर मासूम सा फेस बना के बोला, अगर आज आप नहीं आती तो वो लड़की तो रूम में ही मंडप लगवा देती। मीरा हंसते हुए, तो इतनी गर्लफ्रेंड रखते ही क्यों है जब संभलती ही नहीं है तो। रणबीर एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था, कितने बार तो मीरा ने उसकी हेल्प की है। रणबीर कूल बनाते हुए बोला, लाइफ एंजॉय करने के लिए। मीरा ने अपना सरना में हिलते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता। रणबीर बस मुस्कुरा दिया। मीरा ने बोला, ठीक है तो हम ऑफिस जा रहे हैं। रणबीर, ठीक है। मीरा ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस तरफ गाड़ी मुड़ ली। वो ऑफिस में जा ही रही थी, उसने रेड लिगत पे गाड़ी रुकी। मीरा की नज़र अपने बगल वाली गाड़ी पे पड़ी। उसने देखा कि अनु एक लड़के के साथ कार में बैठी है और उस लड़के के कंधे पे सर रखा हुआ है। मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो शौक थी अनु को ऐसे किसी लड़के के साथ देख के। जैसे ही रेड लिगत ग्रीन हुई, अनु की गाड़ी आगे चली गई। मीरा भी उनके पीछे अपनी कार ले गई। वो दोनों एक कैफे में गए। मीरा भी उनके पीछे उस कैफे में गई। मीरा उनके पीछे वाले टेबल पे जाके बैठ गई। मीरा इस टाइम अनु और उस लड़के को ही नोटिस कर रही थी और सोच रही थी, हमारी फ्रेंड तो हमसे भी आगे निकली और हमें कुछ पता ही नहीं है। अचानक से मीरा के टेबल के पास आके एक आदमी बैठ गया। मीरा अपनी ही सोच में खोई हुई थी। उसे लगा शायद कोई उसे घूर रहा है। उसने अपना सर उठा के देखा तो चौंक के बोली, आप। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्नव ही था। वो तो यहाँ पे अपनी एक मीटिंग के लिए ईश कैफे में आया था। जब उसकी नज़र मीरा पे गई तो वो मीटिंग छोड़ के मीरा के पास आ गया। मीरा उसे घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नव ने मुस्कुरा के कहा, बस आ गए हम। मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखिए। अर्नव मुस्कुराते हुए, हाँ देख ही तो रहे हैं। तो मीरा ने परेशान होते हुए कहा, हमें आपको कुछ बोल के तो फायदा तो है नहीं, तो बस हम पे एक उपकार कर दीजिए। साइड होके बैठिए, हमें सामने दिख ही दे रहा है। अर्नव मीरा को घूरते हुए बोला, आपको सामने किसको देखना है। फिर अर्नव पीछे मुड़ के देखा तो अनु को किसी लड़के के साथ देख के अर्नव को सब समझ आ गया और वो मीरा को देख के बोला, आपको तो खुद कुछ करना है नहीं और अपनी फ्रेंड को भी नहीं करने देना है। मीरा अर्नव को घूरते हुए बोली, क्या मतलब है आपका कि हमें कुछ नहीं करना है। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, देखिए उन्हें साथ में कितने खुश हैं और खुद को भी देखिए, हमें देखते ही लगता है क्या देख लिया आपने। मीरा झेपते हुए इधर उधर देखने लगी। अर्नव ये देख के हंस दिया। अचानक से अनु की नज़र मीरा पे पड़ी और वो चौंक गई। मीरा ने जब अनु की नज़र खुद पे देखी तो धीरे से बोली, हो गया सियापा। जब अर्नव ने ये सुना तो वो पीछे देखने लगा। जब अनु ने अर्नव को मीरा के साथ देखा तो वो सरप्राइज हो गई और वो उठ के मीरा के पास जाने लगी। मीरा खड़ी हो गई, अर्नव भी खड़ा हो गया। मीरा डरते हुए बोली, हाय महादेव, ये हम कहाँ फंस गए, अब आप ही हमें बचा सकते हैं इनसे। अर्नव मीरा की ऐसी हालत देख के मन ही मन सोच रहा था, ऐसे तो लेडी डॉन बनी चलती है, अभी देखो ऐसी लग रही है जैसे भूत देखा हो।
अनु मीरा के पास आके दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ी हो गई। मीरा हकलते हुए बोली, अनु आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या हमारा पीछा कर रही थी? अर्नव ने जैसे ही ये सुना वो मीरा को घूरने लगा और सोचा खुद यहाँ पीछा करते हुए आए हैं और बोल किसी और को रही हैं, ये लड़की क्या एक्टिंग करती है। अनु ने मीरा को घूरते हुए कहा, हमारी छोड़िए, आप अपनी बातें क्या कर रही हैं आप यहाँ? मीरा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हम तो मीटिंग के लिए आए थे, अर्नव की तरफ इशारा करते हुए। इनके साथ ही तो हमारी मीटिंग है। अर्नव मीरा को घूरने लगता है तो मीरा बेचरों की तरह फेस बना लेती है। अर्नव फिर मुस्कुरा देता है और अनु की तरफ देख के बोलता है, यह हमारी इनके साथ मीटिंग थी। तो अनु अर्नव को देखती है और सोचते हुए बोलती है, आप तो वही है ना जो 4 साल पहले। मीरा बीच में ही बोली, आप ये सब छोड़िए, आप बातें यहाँ क्या कर रही हैं? तो अनु नजर झुकते हुए बोली, वो हम एक फ्रेंड के साथ आए थे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दोस्त के साथ आई थी, हमें नहीं मिलवेंगी अपने दोस्त से? अर्नव चुपचाप वहां पे खड़ा था। अनु बोली, चलिए मिलवाते हैं। फिर अनु अर्नव की तरफ देख के बोली, आप भी चलिए हमारे साथ। अर्नव ने हाँ में सर हिला दिया। वो तीनों दूसरी टेबल पे आए। अनु ने उस लड़के से कहा, युवराज ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है मीरा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। युवराज ने हाथ आगे करके बोला, हेलो मीरा, मेरा नाम युवराज है। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए युवराज से हैंड शेक किया। फिर युवराज ने अर्नव की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। अर्नव उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। मीरा ने जब ये देखा तो उसने बात संभालते हुए युवराज से कहा, युवराज ये हमारे फ्रेंड हैं अर्नव। अर्नव अभी भी युवराज को घूर के देख रहा था। क्योंकि उसने उसकी वाइफ से हैंड शेक किया, वो ये सोच रहा था, हमारे सिवा कोई मीरा को कैसे छू सकता है। जब मीरा ने ये देखा तो उसने अर्नव का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसा के बोली, देखिए प्लीज अभी कुछ टाइम के लिए एक्टिंग कर लीजिए। अर्नव ने पहले अपना और मीरा का हाथ देखा तो मुस्कुरा दिया। अर्नव मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, अगर आप हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े तो हम तो एक्टर बनने के लिए भी तैयार हैं। मीरा ने ये सुना तो अर्नव का हाथ छोड़ दिया। मीरा ने अर्नव को इग्नोर किया और अनु और युवराज से कहा, आप लोग क्या खड़े खड़े ही बात करेंगे? अनु बोली, चलिए बैठते हैं। फिर वो बैठ गए। मीरा अर्नव के बगल में बैठी थी और अनु युवराज के। युवराज ने वेटर को बुलाया। मीरा ने बस एक ब्लैक कॉफी ही मंगवाया। सबने ऑर्डर दे दिया। मीरा ने अनु और युवराज की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान उसके फेस पे आ गई। जब अर्नव ने उसकी स्मिलें देखी तो मीरा को प्यार से देखने लगा। मीरा ने अनु की तरफ देखा और सीरियस होते हुए पूछा, अनु ये सब कब से चल रहा है? अनु चौंक के, क्या चल रहा है? अर्नव भी मीरा का फेस देख रहा था। उसने मीरा को सीरियस होते हुए कभी पहली बार देखा था, नहीं तो वो हमेशा बच्चों वाली हरकतें ही करती हैं। युवराज भी मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा ने दोनों की तरफ देखा और कहा, हमें सब पता है, आप दोनों के छुपने का कोई फायदा नहीं है। अनु और युवराज का फेस काला पड़ गया था। अनु ने सर झुका के कहा, सॉरी पर हम बांटने ही वाले थे। युवराज ने भी कहा, प्लीज आप गुस्सा मत होना। अनु ने कान पकड़ के कहा, अगर मारना है तो मारो पर गुस्सा मत होना। मीरा ने दोनों को देखा और बोली, हम क्या आप दोनों को हिटलर दिखते हैं जो हम गुस्सा हो जाएंगे? फिर मीरा ने कहा, अनु आई एम सॉरी। युवराज, अनु, अर्नव मीरा को देखने लगे। अनु ने कंफ्यूज होते हुए कहा, सॉरी क्यों? तभी मीरा के पीछे से शिव की आवाज आई, आप दोनों कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा? अनु ने शिव को देखा कि कंफ्यूज हो गई। फिर उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने मासूम सा फेस बना के आपने हाथ खड़ा कर दिया और बोली, हम माफी मांग चुके हैं, सो प्लीज डोंट सी मी लाइक दैट। अर्नव बस चुपचाप बैठे मीरा की हरकतें देख रहा था। शिव उनके पास आके मीरा के बगल में बैठ गया और युवराज और अनु को घूरने लगा। फिर मुस्कुरा दिया और अनु युवराज को आंख मार दी। मीरा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए सर झुका के हंस रही थी। मीरा ने शिव को ऐसा करते हुए नहीं देखा क्योंकि उसने सर झुका रखा था। अर्नव ने जब मीरा को ऐसा करते हुए देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। शिव ने बोला, अच्छा हुआ आपने मीरा को सच बता दिया। मीरा ने शिव को देखा, फिर अनु को देखा और कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब शिव आपको पहले से पता है? शिव ने हंसते हुए कहा, हमसे कुछ छुपा है क्या? अनु ने कहा, हाँ इन्हें पता है। तो मीरा ने दोनों को घुरा और उठ के अर्नव की तरफ मुड़ी और बोली, चलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। अर्नव ने मीरा को देखा। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल था। मीरा को इतने गुस्से में अर्नव ने दूसरी बार देखा था। वो चुपचाप उठ गया। शिव ने मीरा को रुकने की कोशिश करते हुए कहा, मीरा रुकिए, सॉरी हमने आपको नहीं बताया। मीरा बिना कुछ बोले जाने लगी तो शिव ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुकिए तो बोल रही हैं ना सॉरी। अनु ने मीरा को समझते हुए कहा, मीरा हम आपको बांटने ही वाले थे।
मीरा ने गुस्से में शिव को घूरते हुए कहा, हाथ छोड़िए हमारा। शिव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अनु डरते हुए बोली, मीरा शांत हो जाइए प्लीज। मीरा ने गुस्से में कहा, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। अनु ने नहीं बातें, ठीक है पर शिव आपने क्यों नहीं बातें। अनु ने रोते हुए कहा, ये सब हमारी गलती है, हमें आपको बांटना चाहिए था। शिव और मीरा ने जब अनु को रोते हुए देखा तो उसके पास जाके बोले, दोनों साथ में क्या हुआ आपको। फिर मीरा ने शिव की तरफ देखा, मीरा का गुस्सा भी शांत हो गया था। मीरा ने अनु से बोला, ठीक है माफ किया, अब रोना बंद करिए। अनु ने ये सुना तो अनु चुप हो गई। शिव ने खुश होते हुए कहा, सच्ची आपने माफ कर दिया। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। तो युवराज बोला, तो बैठ के बात करें, सब हमें ही देख रहे हैं। जब मीरा ने अपने आसपास देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। मीरा ने कहा, हाँ ठीक है। अर्नव फिर मीरा के बगल में बैठ गया। वो लोग बात कर रहे थे पर अर्नव मीरा को घूरे जा रहा था क्योंकि वो गुस्से में था। जब अर्नव ने मीरा का हाथ शिव के हाथ में देखा तो अर्नव को बहुत गुस्सा आया। अर्नव बहुत पजेसिव था मीरा को लेकर। अब तीनों के बीच सब ठीक हो गया था। अर्नव ने टेबल के नीचे से मीरा का हाथ जोर से पकड़ लिया। मीरा चौंक गई और अर्नव की तरफ देखा और अपना हाथ छोड़ने लगी। अर्नव ने और जोर से हाथ पकड़ लिया। अनु ने मीरा चेहरा देखा तो मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा, कोई प्रॉब्लम है क्या। मीरा जबरदस्ती की स्मिले के साथ बोली, कुछ नहीं अनु, बस एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। अर्नव ने ये सुना तो मीरा को घूरने लगा और अर्नव सोच रहा था, ईश लड़की में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है जो हमारे सामने हमें ही मच्छर बोल रही है। अनु ने मीरा से कहा, यहाँ मच्छर कहाँ है। शिव ने अजीब सा फेस बना लिया। मीरा ने कहा, छोड़िए ना, हम चलते हैं, ऑफिस में काम भी है। मीरा ने अर्नव की तरफ देखा और दांत पीस के बोली, तो चले मिस्टर अर्नव। अर्नव ने हाँ में सर हिलाया। मीरा ने सबको बाय कहा और कैफे के बाहर आ गई। बाहर आके सीधा अपने का के पास चली गई। अर्नव ने ये देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। अर्नव ने बोला, कहाँ जाएंगी, आना तो हमारे पास ही है। अर्नव भी वहां से चला गया। मीरा वहां से निकल के सीधा अपने ऑफिस में गई। ऑफिस पहुंची कि जल्दी ही काम खत्म करके घर चली गई। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए और गंगौर की पूजा आ गई। मीरा भी गंगौर का उपवास करती थी। कुछ दिन से अर्नव और मीरा की मुलाकात नहीं हुई। गंगौर की सुबह। मीरा सुबह 50:00 बजे मीरा उठी और बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद मीरा ने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी। मीरा रेडी होके अपने बेड पे बैठ गई, फिर लैपटॉप लेकर घर से ही काम करने लगी। अनु जब उठी तो देखा घड़ी में 11 बजे हैं। वो जल्दी से उठ के बाथरूम में गई और रेडी होके बाहर आई तो मीरा को ना देख के वो उसके रूम में चली गई। मीरा अभी तक काम कर रही थी। अनु मीरा के पास गई और लैपटॉप रखते हुए बोली, आज तो काम को छोड़ दीजिए। मीरा हंसते हुए बोली, अच्छा नहीं करते काम अब खुश। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खुश, पर अब हमारे साथ शॉपिंग करने चलेंगी तो। मीरा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अनु और मीरा का की तरफ चली गई। मीरा ड्राइविंग सीट पे बैठ गई। गाड़ी अब रोड पे दौड़ रही थी। लगभग 45 मिनट में मीरा की कार दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के पार्किंग एरिया में पार्क हुई। मीरा ने कार पार्क किया और दोनों कार से बाहर निकले। दोनों पार्किंग एरिया से बाहर आए और मॉल के एंट्रेंस डोर की तरफ आ गए। अनु एंट्रेंस डोर के पास आए तो एक्साइटेड होते हुए बोली, आज तो हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मीरा ने मुस्कुराते कहा, ठीक है बाबा, कर लीजिएगा, पहले अंदर तो चलिए। अनु ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों अंदर। अनु सबसे पहले मीरा को कपड़े लेने के लिए खींच के ले गई। वो लोग लिफ्ट से होके 3 फ्लोर पे पहुंचे। अनु ने फिर मीरा को खींचना स्टार्ट कर दिया। मीरा तो परेशान हो गई थी। मीरा ने अपना हाथ अनु से छोड़ते हुए धीरे से कहा, हम क्या आपको कोई गाय भैंस दिखते हैं जो खींच के हर जगह ले जा रही है। चल तो रही है, भाग नहीं जाएंगे।